सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं। उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं, जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़ लेता है। कैंसर उन लोगों को होता है जो बहुत से नाटक भी करते हैं भगवान के नाम पर। भगवान के नाम पर पागल जैसे कुछ बांध लिया सर पे, गले में कुछ पहन लिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे राम अरे राम अरे राम। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? परमात्मा अंदर है, सब कुछ अंतर योग है। बाह्य में इस तरह के अनेक नाटक करना, कभी कुछ तमाशा करना, कभी कोई दूसरा तमाशा करना, अंतर ही तो जान पड़ता है कि गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए मनुष्य कभी कभी उसमें दोषी महसूस करता है। और कोई कोई लोग तो सभ्यता की दृष्टि से सोचते हैं कि हमेशा दोषी रहना ही अच्छा है। जैसे सवेरे उठिए, उनसे बात करिए, माफ करो माफ करो माफ करो। भाई क्या हो गया, आखिर क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक से तो बात करो। सुबह से उनको यही लगता है कि मैंने कुछ न कुछ गलती कर दी है। अंग्रेजी भाषा भी ऐसी है कि बोलते वक्त हमेशा आई एम अफ्रेड। भाई काय के लिए अफ्रेड? आपसे तो दुनिया अफ्रेड है। 17 मरतबा आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी। सॉरी है तो क्यों ऐसा काम करते हो? तो जिस आदमी में इस तरह की न्यूनता की भावना आ जाती है वो भी लेफ्ट विशुद्धि पकड़ लेता है। सहयोग में लेफ्ट विशुद्धि जब साफ होती है तो आश्चर्य होता है लोगों को कि माँ सब तरह के स्पॉन्डिलाइटिस, सब तरह की परेशानियां पता नहीं कहाँ भाग गई। और यह विष्णु माया का स्थान है, ये विष्णु माया का स्थान है जो कृष्ण की बहन है। जिनके बहन और भाई का विचार नहीं होता, जो दूसरी औरतों की तरफ गंदी निगाहों से देखते हैं, उनका भी चक्र पकड़ जाता है। जिनमें वो पवित्रता की भावना नहीं होती है, उनका भी ये चक्र पकड़ जाता है। क्योंकि अंदर से वो जानते हैं कि गलत काम कर रहे हैं, तो वो जो गलत काम कर रहे हैं वो भावना अंदर बनती जाती है। कभी कभी झूठ मूठ में ही बनती है और कभी कभी सचमुच में बनती है। चाहे जो भी हो, उसे निकालना बहुत आसान है। सबसे तो बुरी बात यह है कि सुबह से शाम तक बताया जाएगा तू बड़ा पतित है और मेरे लिए आप अगर 500 रुपया ला दीजिए तो मैं तुम्हारे पाप मोचन कर दूंगा। माने आपका पैसा मोचन होते ही आपका पाप मोचन भी हो जाएगा। और फिर रात दिन यही यही खोपड़ी में डाला जाता है कि तुम पापी हो तुम पापी हो। तो मनुष्य सोचने लगता है कि वाकई मैं पापी हूँ। इसमें मैं देखती हूँ कि कैथोलिक धर्म के जितने भी लोग आते हैं उनकी लेफ्ट विशुद्धि हमेशा पकड़ी रहती, क्योंकि उनको तो जाके कन्फेशन करना पड़ता है कि मैंने पाप किया। अब किया भी नहीं होगा तो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि जिस दिन चर्च में जाओ कहना ही पड़ता है। इस तरह की अजीब अजीब परंपराओं से भी मनुष्य इसको पाता है। गलत मंत्र कहने से हो जाता है, अनेक चीजों से लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। और कहना चाहिए कि आज भी सबकी वही ज्यादा पकड़ी हुई है। सिगरेट पीने से, तंबाकू खाने से सबसे लेफ्ट विशुद्धि पकड़ी जाती है। अब राइट विशुद्धि तो ऐसे लोगों की पकड़ती है कि जो बहुत जोर जोर से डांट के बोलते हैं, चिल्लाते हैं और बिगड़ते हैं, और जिनका गुस्सा बड़ा तेज होता है, और जो प्रेम से बात करना जानते ही नहीं, और जो बहुत ज्यादा भाषण देते हैं झूठ मूठ के, जिनको कुछ ज्ञान नहीं, जिन्होंने आत्मा को पाया नहीं तो भी लेक्चर झाड़ते हैं, उनकी भी राइट विशुद्धि पकड़ती है। और राइट विशुद्धि जो है विट्ठल का स्थान है, श्री विट्ठल का स्थान है। इसको विट्ठल के मंत्र से ठीक किया जा सकता है। इससे लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिसका गले से संबंध है। बीच में श्री कृष्ण का स्थान है। इस वक्त कुंडलिनी श्री कृष्ण के स्थान पर स्थिर होती है, तब मनुष्य साक्षी होकर के उस योगेश्वर की लीला देखता है। ये सारा संसार लीलामय है, इसमें इतनी हड़बड़ाहट की, इतनी घबराहट की, इतनी परेशानी की कौन सी बात है? ये तो सब नाटक हो रहा है, सब नाटक देखते रहो। इस नाटक को देखना ही मात्र बन जाता है। जब आप देखते हैं कि नाटक है, थोड़ी देर तो घबराते हैं, उसके बाद जब स्थिर हो जाते हैं, आप स्थापित हो जाते हैं, तब आप जानते हैं कि ये नाटक है। और इस नाटक को जान लेना आपके लिए बड़ा ही सुखदायी होता है, क्योंकि फिर जो स्थित प्रज्ञ की भाषा है जो श्री कृष्ण ने बताई है वो सिद्ध हो जाती है। कहना नहीं पड़ता कि अब आप परेशान नहीं हो। ऐसा आदमी परेशान ही नहीं होता। हमें यही आश्चर्य होता है
लोग सब तो परेशान हो रहे हैं, परेशान होने से तो कोई बात होने नहीं वाली, तो क्यों परेशान हो, बेकार में क्यों बर्बाद करें अपनी एनर्जी। लेकिन वो कहने से नहीं होता है। और हमें तो कोई लोग कहते क्योंकि आप परेशान नहीं होते इसलिए हम आपके लिए परेशान होते। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको परेशान होना तो होते रहिए, ऐसी कोई परेशानी की तो बात नहीं। अब थोड़े बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी ही छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को। और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जो अभी नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे और जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए। तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने भाई हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है। जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है, वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर ये कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांग जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं, पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं, इससे मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको एक ग्लिंट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती है। इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुद्धाई होती है। उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है। कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, उसमें से